हेलो दोस्तों, आज मैं लेके आया हूँ एक नया एनिमेटेड मूवी जिसका नाम है हेलो वर्ल्ड। ये मूवी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा मूवी है जिसे आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। इस मूवी में हमारे हीरो का नाम है काताकाकी और हमारे हीरोइन का नाम है रूरी। तो मूवी के शुरू में दिखाया जाता है कि काताकाकी स्कूल जा रहा होता है और काताकाकी बहुत ही अकेला, मतलब उसके साथ कोई दोस्त नहीं रहता। वो हर वक्त अकेला घूमता रहता है, ठीक है ना। वो हर वक्त बुक्स पढ़ता रहता है और अपने वर्ल्ड में अकेले ही खुश रहता है। और एक दिन काताकाकी जाता है ग्रुप स्टडी के लिए और ग्रुप स्टडी करने के लिए अपने लोगों का एक ग्रुप बनाता है। वहाँ पर एक खूबसूरत लड़की काताकाकी को पसंद आ जाता है। तो ग्रुप में सभी लोग अपने अपने से नंबर एक्सचेंज कर रहे थे। तो काताकाकी रूरी से अपना नंबर देने के लिए बोलता है, लेकिन रूरी मना कर देता है और एक पेपर में अपना एड्रेस लिख के देता है। और जब काताकाकी अपने स्कूल से घर जा रहा था तब आसमान में एक पोर्टल ओपन होता है और उस पोर्टल से एक 3 पैर वाला कौवा निकल आता है और वो कौवा काताकाकी से अपना एक बुक छीन लेता है। छीनने के बाद उसे एक जगह पर ले जाते हैं। यहाँ पर भी एक अलग पोर्टल ओपन होता है। यहाँ पर दूसरी दुनिया से एक आदमी इस दुनिया में आता है, पर पता नहीं कैसे वो दूसरी दुनिया का आदमी काताकाकी को पहचान जाता है और बोलता है तुम काताकाकी हो ना, और ये बोल के उसका पीछा करने लगता है। और तभी काताकाकी नींद से उठता है और उठने के बाद समझता है ये एक सपना है, लेकिन ये एक सपना नहीं था। बाहर जाते वो आदमी उसे फिर से मिलता है और बोलता है उसके साथ कहीं पर जाने और यहाँ आके ये आदमी बोलता है तुम एक रिकॉर्डेड एआई आर्टिफिशियल वर्ल्ड में हो जो कि एक साइंटिस्ट द्वारा बनाया गया है। मैं भविष्य से आया हूँ, मैं भी काताकाकी ही हूँ और मैं तुम्हारे हेल्प के लिए यहाँ आया हूँ। तुम्हें चाहिए एक गर्लफ्रेंड, इसीलिए मैं इस दुनिया में आया हूँ। क्योंकि वो भविष्य से आया हुआ है इसीलिए उसे सब कुछ पता है। इसीलिए अगर वो फ्यूचर से आया हुआ काताकाकी का बात मानेगा तो उसे ज़रूर एक गर्लफ्रेंड मिल जाएगा। लेकिन तभी काताकाकी बोलता है कि मुझे कोई और पसंद है। लेकिन तभी फ्यूचर से आया हुआ काताकाकी बोलता है कि नहीं, रूरी को ही पटाना चाहिए, वो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है। लेकिन छोटा काताकाकी बोलता है कि मुझे रूरी पसंद नहीं है, वो मुझे बिल्कुल क्यूट नहीं लगती। और तभी बड़ा काताकाकी को गुस्सा आता है, बोलता है आओ मैं दिखाता हूँ कि रूरी कितना क्यूट है। जब फ्यूचर से आया हुआ काताकाकी रूरी को देखता है तब वो रोने लगता है। ये देखने के बाद छोटा काताकाकी उसे पूछता है कि तुम क्यों रो रहे हो, और इसके जवाब में काताकाकी बोलता है जब उसके साथ डेट कर रहा था तब एक दिन उसके ऊपर एक थंडर स्ट्राइक गिरा और वो वहीं पर मर गया। असल में वो इस दुनिया में इसीलिए आया था ताकि वो रूरी को बचा सके। इसीलिए वो काताकाकी को ट्रेनिंग देने लगता है ताकि वो रूरी को बचा सके। और वहीं पर वो 3 पैर वाला कौवा आके काताकाकी हाथ में बैठता है और वो एक मैजिकल ग्लव्स पे बदल जाता है जो अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता है। उस थंडर स्ट्राइक से रूरी को बचाने के लिए काताकाकी बहुत ट्रेनिंग करता है। और क्योंकि फ्यूचर से आया हुआ काताकाकी को सब कुछ पता है तो वो उसका बात सब कुछ मानता है। और उसके बाद मानते मानते वो रूरी की बहुत ही करीब चला आता है। धीरे धीरे वो दोनों बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। और इधर थंडर स्ट्राइक से बचाने के लिए काताकाकी बहुत ही अच्छे से ट्रेनिंग कर रहा होता है। और एक दिन काताकाकी रूरी को बोल ही देता है कि वो उसे पसंद करता है और रूरी भी उसे हाँ कर देता है। तो वो लोग एक दिन फायर वर्क्स फेस्टिवल देखने के लिए जाते हैं और उसी दिन वो थंडर स्ट्राइक गिरने वाला था रूरी के ऊपर। भविष्य से आया हुआ काताकाकी के लिए पास्ट बदलने लगता है, इसीलिए एक बॉट यहाँ आते हैं देखने के लिए सब कुछ ठीक ठाक है या नहीं। काताकाकी इस बॉट को मार देता है, मार के वो रूरी को लेके भाग जाता है। एट द एंड रूरी के ऊपर वो थंडर स्ट्राइक गिर जाता है, लेकिन नाओमी वहाँ पर एक ब्लैक होल बना के वो थंडर स्ट्राइक को एब्जॉर्ब कर लेता है और रूरी को बचा लेता है। और तभी भविष्य से आया हुआ नाओमी वहाँ पर आते हैं और रूरी को बंदी बना लेते हैं। क्योंकि भविष्य का रूरी भी जिंदा था, थंडर स्ट्राइक की वजह से सिर्फ उसका ब्रेन डैमेज हुआ था। तो नाओमी यहाँ पर आया था उसका ब्रेन एक्सचेंज करने के लिए ताकि उसका रूरी ठीक हो जाए। नाओमी इस रूरी को भविष्य के वर्ल्ड में लेके चला जाता है और इस आर्टिफिशियल दुनिया में बहुत ही तबाही मचाने की वजह से प्रोग्रामर को ये फिर से रीसेट करने के लिए बोलता है। तो जितने सारे बॉट्स थे वो सभी लोग इस दुनिया को मिटाने लगता है। और नाओमी देखता है एक पोर्टल ओपन हुआ है बिल्कुल वैसा ही जिस पोर्टल से वो कौवा इस दुनिया में आया था। और नाओमी सीधा जाके उस पोर्टल में जंप करता है क्योंकि उसे पता था ये पोर्टल ही उसे भविष्य की दुनिया में ले जाएगा। रूरी के पास जाते जाते नाओमी को वो कौवा मिलता है जो उसका ग्लव्स बना था और वो कौवा उसे बोलता है कि मैं तुम्हारा हेल्प करूंगा रूरी को तुम्हारे पास लाने के लिए। और वो फिर से ग्लव्स बन जाते हैं और नाओमी सीधा चला जाता है भविष्य वाला नाओमी के पास। और दूसरी दुनिया में भी रीरू नाओमी को नहीं पहचानता है क्योंकि जिस नाओमी को वो पहचानता था वो छोटा था और उसका स्वभाव कुछ अलग था, लेकिन ये वो नहीं था, इसीलिए वो इसे नहीं पहचान पाता है। ये सुनने के बाद नाओमी को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि नाओमी रूरी को दूसरी दुनिया से लेके आया था, इसीलिए उन पर भी बॉट्स हमला कर देते हैं। तभी छोटा नाओमी वहाँ पर आते हैं और सभी बॉट्स को मारते हैं। मार के वो रूरी को लेके वहाँ से भाग जाता है। उन लोगों को भागने के लिए बड़ा नाओमी भी बहुत हेल्प करता है क्योंकि रूरी ने तो बड़ा नाओमी को ना कर दिया और उसका पत्ता काट चुका था। इसीलिए वो सोचता है कि क्यों ना उन लोगों को इस दुनिया से जाने के लिए हेल्प करूँ।
और रूडी नाओमी को एक हग देके इस दुनिया से वापस चला जाते हैं और अब बारी आती है छोटा नाओमी की इस दुनिया से जाने के लिए। लेकिन तब भी वहाँ पर बॉस बहुत ही बड़ी एक जानवर, एक मॉन्स्टर का रूप लेके हमला करता है, तो नाओमी इस दुनिया में फंसा रह जाता है। और बड़ा नाओमी बोलता है एक ही वर्ल्ड में दो नाओमी नहीं रह सकता, एक नाओमी को मरना पड़ेगा तो ये मॉन्स्टर शांत हो जाएगा। लेकिन छोटा नाओमी इसके बात से सहमत नहीं था, वो दोनों को बचाना चाहता था, इसीलिए वो प्रोटेक्ट करने लगता है नाओमी। और इस सीन में देखने को मिलता है इस मूवी का सबसे इमोशनल पार्ट कि कैसे बड़े नाओमी छोटे नाओमी को बचाने के लिए खुद की लाइफ सेक्रीफाइस कर देता है और छोटे नाओमी को अपने असली वर्ल्ड में भेज देता है। और अपने असली वर्ल्ड में आने के बाद नाओमी देखता है कि रूरी सेफ है और वो उसके साथ एक नया लाइफ शुरू करता है। और दूसरे वर्ल्ड में एक शानदार सुबह से दिखाई देता है कि नाओमी भी जिंदा है और रूरी भी जिंदा है, दोनों ही बहुत ही अच्छे से अपना जिंदगी बिताता है। तो दोस्तों यहीं पर हमारा ये शानदार मूवी खत्म होता है। तो दोस्तों ये मूवी दिखाता है कि कोई प्यार के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, प्यार मोहब्बत कसमें वादे बातें हैं, बातों का क्या, हम तो सिंगल लौंडे है ना। तो गाइज आज चलता हूँ, फिर कभी मिलता हूँ एक नया मूवी के साथ।